भूतों वाली फिल्मों का या फिर भूतों का एहसास दिलाने वाली डरावनी फिल्मों का एक अलग सा ही माहौल बना रहता था। खास करके बचपन के दिनों में ये फिल्में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक आनंददायक लगती थी। कुछ अलग सी फीलिंग्स ये फिल्में देखने पर मिलती थी और वो फीलिंग जो शरीर पर मन पर उभरती थी उसके लिए बार बार ऐसी फिल्में देखना आनंददायक लगता था। भाई फिल्म देखते वक्त थिएटर में तो ये आनंद मिलता ही था, मगर फिल्म देख के घर आने के बाद भी 2 से 3 दिन तक ये कुछ अलग सा रोमांचक हाल शरीर का और मन का बन जाता था। न जाने ऐसी कितनी भूतों वाली या डरावनी फिल्मों ने हमें मोह लिया था। उनमें से ही एक फिल्म है फिर वही रात, जो 1980 के 15 अगस्त को प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना जी। रोमांस से अब इस डरावनी फिल्म तक उनका अलग अलग अंदाजों का सफ़र हुआ था। 1980 का ये साल उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहा था। सुपरस्टार पद की चकाचौंध के बाद जो खालीपन उनके जीवन में आया था वो 1978 से निकल गया। कुछ फिल्में काफ़ी खूबसूरत बन गई, चल पड़ी। ज्योति जैसी फिल्म ने उन्हें एक बार फिर से खड़ा कर दिया और अब 80 के साल में उनकी बेहतरीन सी कुछ फिल्में आई। उनमें से एक थी फिर वही रात। ये निर्देशित की थी डैनी डेंगजोप्पा, इस बेहतरीन अलग अंदाज वाले अभिनेता ने। ये एकमात्र फिल्म है जो डैनी डेंगजोप्पा ने दिग्दर्शित निर्देशित की थी। राजेश खन्ना जी ने इस फिल्म में एक साइकोलॉजिस्ट का रोल बढ़िया ढंग से पेश किया था। मुझे तो ये फिर वही रात फिल्म हमारे मराठी में एक 1975 के आसपास बनी फिल्म हा खेळ सावल्यांचा इस पर थोड़ी थोड़ी आधारित लगी, या फिर कुछ साम्य उस फिल्म में और इस फिर वही रात में मुझे लग गया। जैसे कि हीरोइन कुछ भूतों के साए से या फिर कुछ डरावने माहौल से डर गई है, उसे कुछ पिछला रहस्य भी याद आता है, डर जाती है। बार बार उसे डरावने सपने पड़ते हैं। सपने में उसकी आंटी जो पागल थी वो आती है, डराती है। अब उस पर इलाज कर रहे हैं उसके लवर और होने वाले पति, जो कि इस हिंदी फिल्म में राजेश खन्ना जी ने निभाए हैं और मराठी में निभाए थे काशीनाथ घाणेकर जी ने। इस फिर वही रात की हीरोइन थी किम। ये किम थी डैनी डेंगजोप्पा की गर्लफ्रेंड। इस फिल्म की शूटिंग के दरमियान वो काफ़ी नज़दीक आए थे और ऐसी बातें चलने लगी थी कि दोनों शादी करने वाले हैं। खैर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मगर किम बेहद खूबसूरत दिखी इस फिल्म में थी। मिथुन दा की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर की भी वो नायिका थी। डैनी डेंगजोप्पा ने इस फिल्म का बढ़िया विलन साकार किया था। उनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल हमेशा की तरह लाजवाब था। उनका उतना ही बढ़िया साथ अरुणा ईरानी जी ने दिया था। कॉमेडी के तौर पर जगदीप जी थे, उन्होंने भी अपना हमेशा का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था। घर के नौकर के रोल में ए.के. हंगल जी थे। उनकी जरा सी मैड लगने वाली गौरी नाम की लड़की के रूप में तमन्ना थी। ललिता पवार जी वार्डन के रोल में थी। शशिकला जी डरावनी भयावह आंटी के रोल में थी। सुरेश ओबेरॉय जी एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में थे और जगदीप के दोस्तों के रोल में मुकरी, मोहन चोटी, बिरबल आदि थे। भाई आर.डी. बर्मन जी ने बहुत ही बेहतरीन संगीत इस फिर वही रात को दिया था। इसके गीत मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे और गाए थे किशोरदा के साथ आशा भोसले जी और लता मंगेशकर दीदी ने।
संग मेरे निकले थे साजन हार बैठे थोड़ी ही दूर चल के। ये डुएट किशोरदा के साथ लता दीदी ने खूबसूरती से गाया था और ये उस वक्त काफ़ी हिट हुआ था। बिंदिया तरसे नैना बरसे ये लता दीदी ने गाया हॉन्टेड गीत खूबसूरत बना है, रुपहरे पर्दे पर भी डरावना लगता है। और आशा भोसले जी ने गाया फिर वही रात आई साजना, ये गीत जो अरुणा ईरानी और डैनी डेंगझुप्पा पर चित्रित है, बहुत ही हिट एंड हॉट बना हुआ है। फिल्म का कथान कुछ इस तरह से है जो पहले शॉर्ट में मैंने बताया ही है। फिल्म की नायिका आशा उसकी दोस्त शोभा के साथ हॉस्टल पर रहती है। उसे पिछली जिंदगी के कुछ डरावने किस्से याद आ रहे हैं, जैसे कि उसकी पागल आंटी शशिकला जी हर रोज सपने में आती है, डराती है, भाई बहुत ही भयावह दिखती है। और इसके कारण ये जो अपनी हीरोइन है वो चिल्ला के जाग के उड़ जाती है, जिसकी वजह से पूरा हॉस्टल डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। अब अपनी हीरोइन उसकी दोस्त शोभा के साथ अपनी हवेली में रहने को आ जाती है, हॉस्टल छोड़ देती है। वहाँ पे उसका दोस्त डॉक्टर विजय यानी राजेश खन्ना जी उस पर मनोचिकित्सक कुछ प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे वो डरावना वो सब भूल जाए और हंसी खुशी से आने वाला पल जी सके। मगर क्या ऐसा हो सकता है? भाई नहीं, यह हवेली तो बहुत ही डेंजरस लग रही है और यहाँ पे और एक दूसरी आत्मा भटक रही है। वो रात को अपनी हीरोइन को जगा के अपना अस्तित्व दिखा रही है, जिससे अपनी हीरोइन आशा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। भाई ये सब क्या चल रहा है? ये सब कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको रुपहरे पर्दे पर ही बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेंगे और इसलिए फिर वही रात ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। निर्देशक के तौर पर डैनी डेंगझुप्पा ने काफ़ी अच्छी बढ़िया कोशिश की है। न जाने क्यों इस फिल्म के बाद उन्होंने और कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। वैसे तो राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी की बंदिश फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया था, कुछ हिस्सा निर्देशित किया था, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मगर पर्दे पर उनका नाम इस तरीके से निर्देशक के तौर पर नहीं आता। खैर जो भी हो, फिर वही रात ये एक काफ़ी अच्छी डरावना माहौल पैदा करने वाली फिल्म बनी है, जो आपको ऐसी भुतावह डरावनी फिल्मों का वही आनंद फिर से दे सकेगी जैसा कि हमने बचपन में डरावनी फिल्में देखते वक्त लिया था। भाई तो आज हमने फिर वही रात इस 1980 की फिल्म के बारे में कुछ बातें की, वो सुनहरा दौर फिर से जागृत किया। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे और किसी बेहतरीन फिल्म के बारे में बात करने के लिए, खूबसूरत फिल्मों के वो पल जागृत करने के लिए। तब तक अलविदा।